अजमल जी जाने माने हकीम थे जो कि बहुत से रोगों का इलाज करने में माहिर थे। उनका जब अंत समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक देने का निर्णय किया। उन्होंने अपने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे एक हाथ में चंदन का पाउडर लाने को कहा। उनका बेटा चंदन का पाउडर लेकर उनके पास आया। फिर उन्होंने उसे दूसरे हाथ में कोयले के टुकड़े लाने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार उनका बेटा दूसरे हाथ में कोयले के टुकड़े ले आया। फिर उन्होंने अपने बेटे को दोनों हाथ खाली करने को कहा। उनके बेटे ने दोनों हाथों में पकड़ा सामान वही फेंक दिया। जब उनके बेटे ने चंदन और कोयला फेंक दिए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, मेरे हाथ अब खाली है, उनके बेटे ने जवाब दिया। उनके बेटे का ये उत्तर सुनकर अजमल साहब ने कहा, ज़रा गौर से अपने हाथ देखो। यह सुनकर उनके बेटे ने जब अपने हाथ देखे तो उसने महसूस किया कि जिस हाथ में उसने चंदन पकड़ा था उस हाथ में हल्की सुगंध आ रही है, जबकि जिस हाथ में वह कोयला लेकर आया था उस हाथ में थोड़ी कालिक लगी हुई थी। तब उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, इसी तरह जिस संगत में हम रहते हैं उसका असर हमारे जीवन और सोच पर भी पड़ता है। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की सोच, समझ, वैचारिक दृष्टिकोण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके आसपास के वातावरण और सामाजिक परिवेश का होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि वह किस समाज में बड़ा हुआ या होगा, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, परंतु एक और बात वो अच्छी तरह जानता है कि वह अपने आसपास के वातावरण को निश्चित ही नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने संगी साथी अपने से बुद्धिमान चुनते हैं। हमारे संगी साथियों की सोच, दृष्टिकोण, खूबियों, गुणों, अवगुणों का जाने अनजाने हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी संगत का चुनाव करते हैं। बुरी संगत में रहने की अपेक्षा वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैंने स्वयं के जीवन में सबसे बड़ी कोई गलती की तो वो अपने संगी साथी चुनने में की। जैसे हर ज़िंदगी में कुछ मलाल रह जाते हैं, उसी तरह ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मलाल रहा। जब मेरी आंखें खुली तब तक देर हो चुकी थी, परंतु देर आए दुरुस्त आए। खैर छोड़ो, अफसोस को पीछे, सबक सीख लिए। ऐसे हर इंसान से दूरी बना ले जो कि आपको अपने से तुच्छ और छोटा समझता हो। ऐसे इंसान की संगत में रहकर आप ही भावना से ही ग्रस्त होंगे और अपने प्रति अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ऐसे हर इंसान से मीलों की दूरी रखें जो कि हर पल नकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की संगत में रहकर आपकी सोच पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक सड़ा फल अपनी संगति में आने वाले अन्य फलों को भी सड़ाने की शक्ति रखता है। हर उस व्यक्ति से दूरी बना ले जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो। ऐसे व्यक्ति आपके किसी भी राज को राज नहीं रखते और इस तरह के पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले आपके हितैषी नहीं होते। हर उस व्यक्ति से कन्नी काटना सीख ले जिसने आपको एक बार भी धोखा दिया है। धोखा देने वालों का स्वभाव नहीं बदलता। जो एक बार धोखा दे सकता है वो फिर धोखा दे सकता है। ऐसे धोखेबाज व्यक्तियों से दूरी ही भली। बुरी आदत और बुरे शौक रखने वाले साथियों की संगत में रहने की अपेक्षा अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। बुरी आदत रखने वालों की संगत का असर उनके दोस्तों पर होना लाजमी है। बचाव ही बचाव है। आशा है आप ये बातें ध्यान में रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।